ओ श्री सदस्ये वान जय ओम परमात्मा क्षमा श्री भक्तजनों। मैं यथार्थ गीता के अध्याय 4 से क्रम से 18 श्लोकों का वर्णन किया, जिसे आपने सुना होगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा। देखने और सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तजनों, ये यथार्थ गीता स्वामी श्री अड़गानंद महाराज जी द्वारा लिखा गया है। और उन्हीं के मुखारबिंदु से हासिल किया गया है, जिसे मैं आपके समक्ष अब 19वां श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे ध्यान से सुने। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्मणां तमाहुः पंडितम बुधाः। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभा, जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया, जिसे पिछले श्लोक में कहा कि अकर्म देखने की क्षमता आ जाने पर कर्म में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष संपूर्ण कर्मों का करने वाला है, जिसके करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं। काम संकल्प वर्जिता है, क्रमशः उत्थान होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि वासना और मन के संकल्प विकल्प से ऊपर उठे। कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की विदितावस्था है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देता। उस समय ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, अंतिम संकल्प के भी समझ के कारण, जिसे हम नहीं जानते, जिसे जानने के लिए हम इच्छुक थे, इस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ ही
दग्ध कर्माणम, कर्म सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, आगे कोई सत्ता नहीं जिसकी शोध करें, इसलिए कर्म करके ढूंढे भी तो कैसे। उस जानकारी के साथ कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसी परिस्थिति वालों को ही बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। उनकी जानकारी पूर्ण है। ऐसी स्थिति वाला महापुरुष करता क्या है? अर्जुन कहता है कि हे भगवान, ऐसी स्थिति वाला पुरुष क्या करता है और वो रहता कैसे है? भगवान इसकी रहने पर प्रकाश डालते हैं, जिसे आप श्लोक नंबर 20 में सुने। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अर्जुन, वह पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित होकर नित्य वस्तु परमात्मा में ही तृप्त रहकर कर्मों के फल परमात्मा की आसक्ति को भी त्याग कर, क्योंकि परमात्मा भी अब भिन्न नहीं, कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। अब आगे श्लोक नंबर 21 यथार्थ गीता के अध्याय 4 के बारे में सुने। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसने अंतःकरण और शरीर को जीत लिया है, जिसने अंतःकरण और शरीर को जीत लिया है, भोगों की संपूर्ण सामग्री जिसने त्याग दिया है, भोगों की संपूर्ण सामग्री जिसने त्याग दी, ऐसी आशा रहित पुरुष का शरीर केवल कर्म दिखाई धर पड़ता, वस्तुतः वह करता धरता कुछ नहीं। इसलिए पाप को प्राप्त नहीं होता है।
वह पूर्णत्व को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आवागमन को वह कभी प्राप्त नहीं होता। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। अब आप अध्याय 4 यथार्थ गीता के श्लोक नंबर 22 के बारे में सुने। यत्रेच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर शमः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहने वाला, सुख दुख राग द्वेष और हर्ष शोकादि द्वंद्वों से परे, विमत्सर ईर्ष्या रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बधता। सिद्धि अर्थात जिसे पाना था वह अब भिन्न नहीं है और वह कभी विलग भी नहीं होगा। इसलिए असिद्धि का भी उसको भय नहीं। इस प्रकार सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्म करके भी नहीं बनता। कौन सा कर्म वह करता है? अर्जुन कहता है कि वह कौन सा कर्म करता है? भगवान कहते हैं वही नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया। इसी को दोहराते हुए भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 23 में कहते हैं गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। ये अर्जुन, यज्ञायाचरत कर्म, यज्ञ का आचरण ही कर्म है और साक्षात्कार का नाम ही ज्ञान है। इस यज्ञ का आचरण करके साक्षात्कार के साथ ज्ञान में स्थित संग दोष और आसक्ति से रहित मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म भली प्रकार विलीन हो जाते हैं। वे कर्म कोई परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाते क्योंकि कर्मों का फल परमात्मा उनसे भिन्न नहीं रह गया। अब फल में कौन सा फल लगेगा? इसलिए उन मुक्त पुरुषों को अपने लिए कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती। फिर भी लोग संग्रह के लिए वे कर्म करते ही हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए।
करते ही रहते, और करते हुए भी वे इन कर्मों में लिप्त नहीं होते। जब करते हैं तो लिप्त क्यों नहीं होते? कृष्ण कहता है, अर्जुन कहता है कि जब करते हैं तो लिप्त क्यों नहीं होते? इस पर भगवान श्री कृष्ण यथार्थ गीता के अध्याय 4 में श्लोक नंबर 24 में अर्जुन से कह रहे हैं, ब्रह्मार्पणं ब्रह्माविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसे मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म है, अभी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म ही है, अर्थात ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना, जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके समाधिस्थ हो चुके हैं, इसमें विलय हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष के लिए जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है। वह करता धरता कुछ नहीं, केवल लोक संग्रह के लिए कर्म में बरतता है। यह तो प्राप्ति वाले महापुरुष के लक्षण है, किंतु कर्म में प्रवेश लेने वाले प्रारंभिक साधक कौन सा यज्ञ करते हैं? अर्जुन पूछ रहा है। भगवान कहते हैं, अर्जुन कर्म कर। कौन सा कर्म? उन्होंने बताया, नियतम कुरु कर, निर्धारित किए हुए कर्म को करो। निर्धारित कर्म कौन सा है? तो यज्ञात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। हे अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ के अतिरिक्त अन्यत्र जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है। अतः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार यज्ञ का आचरण करो। यहाँ योगेश्वर ने एक नवीन प्रश्न दिया कि वह यज्ञ है क्या जिसे करें और कर्म हमसे पार लगे। उन्होंने कर्म की विशेषताओं पर बल दिया, बताया कि यज्ञ आया कहाँ से, यज्ञ देता क्या है, उसकी विशेषताओं का चित्रण किया, किंतु अभी तक यह नहीं बताया कि यज्ञ है क्या। ये यथार्थ गीता के अध्याय 4 से श्लोक नंबर 24 में बताया गया। आगे देखें, यज्ञ को, उसी यज्ञ को स्पष्ट करते हैं जिसे श्लोक 25 में देखते हैं। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्रावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति।
गत श्लोक में श्री कृष्ण ने परमात्मा स्थित महापुरुष की यज्ञ का निरूपण किया, किंतु दूसरे योगी जो अभी उस तत्व में स्थित नहीं हुए हैं, क्रिया में प्रवेश करने वाले हैं, वे आरंभ कहाँ से करें? अर्जुन कहता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे योगी लोग जो है दैवम यज्ञम अर्थात दैवी संपद को अपने हृदय में बलवती बनाते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा का निर्देश था कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की उन्नति करो। ज्यों ज्यों हृदय देश में दैवी संपद अर्जित होगी, वही तुम्हारी प्रगति होगी और क्रमशः परस्पर उन्नति करके परम परम श्रेय को प्राप्त परम श्रेय को प्राप्त करो। दैवी संपद को हृदय देश में बलवती बनाना प्रवेशिका श्रेणी के योगियों का यज्ञ। वह दैवी संपद अध्याय 16 के आरंभिक 3 श्लोकों में वर्णित है, जिसे अध्याय 16 में जब हम बताएंगे तब उसकी व्याख्या करेंगे। जो है तो सब में केवल महत्वपूर्ण कर्तव्य समझकर उसकी जागृति करें, उसमें लगे। इन्हीं को इंगित करते हुए योगेश्वर ने कहा, हे अर्जुन, तू शोक मत करो, क्योंकि तू दैवी संपद को प्राप्त हुआ है। तू मुझ में निवास करेगा, मेरे ही शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करेगा, क्योंकि यह दैवी संपद परम कल्याण के लिए ही है और इसके विपरीत आसुरी संपद नीच और अधम जोनियों का कारण। इसी आसुरी संपद का हवन होने लगता है, इसलिए यह यज्ञ है और यहीं से यज्ञ का आरंभ है। दूसरे योगी ब्रह्माग्नौ पर ब्रह्म परमात्मा रूप पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे बताया, इस शरीर में अधियज्ञ मैं यज्ञों का अधिष्ठाता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं, वह पुरुष मैं। श्री कृष्ण एक योगी थे, सदगुरु थे। इस प्रकार दूसरे योगी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में यथा यज्ञ अर्थात यज्ञ स्वरूप सदगुरु को उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। सारांशतः सदगुरु की स्वरूप का ध्यान करते हैं। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। अब आप अध्याय 4 के यथार्थ गीता के श्लोक नंबर 26 को सुने, जिसमें सदगुरुदेव भगवान ने बताया है कि श्रोत्रादीनिन्द्रियाणि संयमाग्निर्जुह्वति शब्दादीनि विषयानन्ये
इंद्रियाग्निविषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोतादिक श्रोत्र नेत्र त्वचा जिह्वा और नासिका इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से समेटकर संयत कर लेते हैं। यहाँ आग नहीं जलती, जैसे अग्नि में डालने से हर वस्तु भस्मसात हो जाती है, जल जाती है, ठीक है इसी प्रकार संयम भी एक अग्नि है जो इंद्रियों की संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवाह को दग्ध कर देता है। दूसरे योगी लोग शब्दादिक शब्दादिक का मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, जला देते हैं, अर्थात उनका आशय बदलकर साधना परक बना लेते हैं, उसको ही बदल देते हैं और उसको साधना परक बना देते हैं। साधक को संसार में रहकर ही तू भजन करना है। सांसारिक लोगों के भले बुरे शब्द उससे टकराते ही रहते। विषयोत्तेजक ऐसे शब्दों को सुनते ही साधक उनके आशय को योग वैराग्य सहायक वैराग्योत्तेजक भावों में बदलकर इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। जैसा कि एक बार अर्जुन अपने चिंतन में रत था, अकस्मात उसके कर्ण कुहरों में संगीत लहरी झंझना उठी। उसने सिर उठाकर देखा तो उर्वशी खड़ी थी, जो एक अप्सरा थी। सभी उसके रूप पर मुग्ध हो घूम रहे थे, किंतु अर्जुन ने उसे स्नेही दृष्टि से मातृवत देखा। उस शब्द रूप से मिलने वाले विकार विलीन हो गए, इंद्रियों के अंतराल में ही समाहित हो गए। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। यहाँ इंद्रियां ही अग्नि, अग्नि में डाली हुई वस्तु जैसे भस्मसात हो जाती है, इसी प्रकार आशय बदलकर इष्ट के अनुकूल ढाल लेने पर विषयोत्तेजक रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द भी भस्म हो जाते हैं। साधक पर कुप्रभाव नहीं डाल पाते। साधक इन शब्दादिकों में रुचि नहीं देता और इन्हें ग्रहण भी नहीं करता। इन श्लोकों में अपने अन्य शब्द एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं, एक ही यज्ञ कर्ता का ऊंचा नीचा स्तर है, न कि अपरे अपरे कहने से कोई अलग यज्ञ। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आप
यथार्थ गीता के श्लोक नंबर 27 में देखें, सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्म संयम योगाग्नौ युवति ज्ञान दीपिते। अभी तक जो ईश्वर ने जिस यज्ञ की चर्चा की उसमें क्रमशः दैविक संपद को अर्जित किया जाता है, इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं का संयम किया जाता है, बलात् विषयोत्तेजक शब्दादिकों के टकराने पर भी उनका आश्रय बदलकर उनसे बचा जाता है। इससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं तथा प्राण के व्यापार को साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित परमात्मा स्थिति रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ दृढ़ हो जाती है, प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है। उस समय विषयों को उद्दीप्त करने वाली और इष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली दोनों धाराएं आत्मसात हो जाती, परमात्मा में स्थिति मिल जाती है, यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यज्ञ है यज्ञ की पराकाष्ठा। इस परमात्मा को पाना है या पाना था, उसी में स्थिति आ गई तो शेष क्या रहा। अर्जुन कहता है, पुनः योगेश्वर श्री यज्ञ को भली प्रकार समझाते हैं। अब मैं यहीं पर पूर्ण विराम करता हूं। अब अगली बार आपको यथार्थ गीता के श्लोक नंबर 28 में भगवान द्वारा भली प्रकार समझाने या भली प्रकार जो समझाए हैं उसको मैं पूज्य स्वामी जी के द्वारा लिखित वर्णन को बताऊंगा। तब तक के लिए